Assalamu alaikum. Welcome to lecture number 5 of Calculus and Analytical Geometry. आज के लेक्चर में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो है डिस्टेंस, सर्कल्स एंड इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सही हो गया। बेसिकली आज के लेक्चर में जो हम देखेंगे वो ये होगा कि जो डिस्टेंस होगा दो पॉइंट के दरमियान कोऑर्डिनेट प्लेन पे, ठीक है, उनका हम जो डिस्टेंस है उसको फार्मूला हम उनका डिराइव करेंगे, ठीक है, कि डिस्टेंस का वो फार्मूला क्या बनता है और उस फार्मूले को हम फिर यूज़ करेंगे स्टडी करने के लिए इक्वेशंस और ग्राफ जो होंगे जो कि सर्कल्स बनाएंगे, ठीक है। हम उस फार्मूले के थ्रू इनके जो सर्कल्स की इक्वेशंस और ग्राफ बनेंगे उनको स्टडी करेंगे और एक और इक्वेशन होगी एक स्पेशल उसकी फॉर्म है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है, इसको हम स्टडी करेंगे और इसके जो ग्राफ है उनको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले अब बात कर लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट की। एक छोटा सा वार्म अप है आपके लिए वन डायमेंशन के केस में, ठीक हो गया, कि फर्ज कर लें एक आपके पास दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, ठीक है, ये दो पॉइंट हैं जो कि एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे मौजूद है, नंबर लाइन पे, ठीक है, और इनके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो क्या होंगे, ए एंड बी। तो अब इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, वो ये है d इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b माइनस ए। अब b माइनस ए क्या है, b यूजुअली इन केसेस में बड़ी क्वांटिटी होती है, ए छोटी क्वांटिटी होती है, तो हम डिस्टेंस जो है ऐसे मालूम करेंगे इनको सब्ट्रैक्ट करके। और आपको पता है कि जो डिस्टेंस है वो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, इसलिए हम हमारा जो फार्मूला है वन डायमेंशन का वो डिस्टेंस का ये आ जाता है। सो इन सिंपल वर्ड्स डिस्टेंस क्या है, वो है हाउ फार अपार्ट दे आर ऑन द नंबर लाइन, कि नंबर लाइन में ये जो दो पॉइंट है ये आपस में कितने दूरी पे हैं, डिस्टेंस ये है, ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं हम टू डायमेंशन के केस को, ठीक है। तो फर्ज कर लें यहाँ पर आपके पास दो पॉइंट्स हैं कोऑर्डिनेट प्लेन में, ठीक है। एक पॉइंट हमारे पास P1 है जिसकी एक्सिस और कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो ये आएंगे x1 y1, और दूसरा पॉइंट हमारे पास जो है वो ये है P2 जिसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो ये होंगे x2 y2। तो अगर हम इसका एक राइट ट्रायंगल ड्रा करें तो इनका पॉइंट्स का तो क्या होगा कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल साइड आएगी जिसकी लेंथ जो है हमारे पास वो ये आएगी एक्स एक्सेस, जिसका डिस्टेंस जो है वो ये होगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x2 माइनस x1। और एक हमारे पास वर्टिकल साइड आएगी y एक्सिस की जिसका हमारे पास जो डिस्टेंस है वो ये होगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y2 माइनस y1। अब पिथागोरस थ्योरम लगा के हम ये मालूम कर सकते हैं कि वो जो लाइन जो है, ठीक है, उसका डिस्टेंस क्या है। तो पिथागोरस थ्योरम हमने लगा लिया, ठीक है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 जो कि x एक्सिस का स्क्वायर रूट स्क्वायर हमें देगा, और y2 माइनस y1 जो कि y एक्सिस का हमें स्क्वायर देगा, इनको प्लस कर लेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो फार्मूला उसका ये होगा d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डायग्राम इसका कुछ इस तरीके का बनता है कि आपके पास दो पॉइंट्स हैं, ठीक हो गया, P1 P2, और आपने एक लाइन लगा ली। अब आपने इसका डिस्टेंस मालूम करना है तो आपको इसका एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ठीक हो गया। उसके थ्रू आपके पास x एक्सिस आ जाएंगी और y एक्सिस आ जाएंगी, ठीक हो गया। इनका आपने डिस्टेंस मालूम कर लेना होगा और पिथागोरस थ्योरम लगा के आपके पास ये जो इस लाइन है, ठीक है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान इसका आपका डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। कुछ एग्जाम्पल दी हुई हैं उनके थ्रू भी हम देख लेते हैं कैसे हो रहा है। तो एक एग्जाम्पल हमारे पास ये है, ठीक हो गया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं। तो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो हमें सिंपली उनको क्या मालूम करना है, डी हाइपोटेन्यूज वगैरह जो भी आप कह सकते हो। फार्मूला हमारे पास ये है डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, ठीक है, तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। तो ये
वैल्यूज़ हमने पुट कर ली, ठीक है, इनको सॉल्व किया तो ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 + 2 3, 7 - 3 4, इनका स्क्वायर हमारे पास ये आ गया, d इज इक्वल टू 9 + 16 का होल स्क्वायर रूट, और इनका 25 जो है इसका स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आता है 5, ठीक हो गया। तो इससे अब ये आप पता कर इससे आपको ये पता हो जाएगा कि इट डजंट मैटर विच पॉइंट यू कॉल x1 y1 एंड विच x2 y2, द रिजल्ट इज द सेम, रिजल्ट आपके पास फिर भी सेम होगा। आप जिस पॉइंट को भी x2 यानी कि आपने डायग्राम जब आप बनाओगे इसका, ठीक है, तो उसमें जो भी कोऑर्डिनेट्स आप दे दो रिजल्ट आपका फिर भी सेम आएगा। तो आप इसका डायग्राम बना के भी चेक कर लीजिएगा, नोट्स आपको लिंक में नीचे अवेलेबल होंगे। एक और हमारे पास एग्जांपल है राइट ट्रायंगल टेस्ट की, ठीक हो गया। तो इसमें एक हमारे पास क्वेश्चन है कि शो दैट द पॉइंट्स ए बी और सी जो है जिनके कोऑर्डिनेट्स ये हैं वो एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं। अब राइट ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, तो पिथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम इन पे, ठीक हो गया। और पिथागोरस थ्योरम जो है जिसका क्या है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ठीक हो गया। तो अगर वो फार्मूला जो है वो इक्वेशन जो पिथागोरस थ्योरम की है वो इक्वल होती है, ठीक है, वो करेक्ट होती है, तो ही हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं ये आपस में एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं। तो हम इनकी लेंथ जो है, ठीक है, उनको मालूम करेंगे। तो हमने फर्स्ट कर लेंगे लाइन बना ली, ठीक है, ए बी ए सी बी सी, ठीक हो गया। बी सी हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो गया, और ए बी हमारे पास एक्स एक्सेस, और ए सी हमारे पास वाई एक्सेस हो गई, ठीक हो गया। तो इनको हमने कर लिया। आपने ये डायग्राम जो है वो खुद बना लेना है, ठीक हो गया। और उसका हमने जो है, ठीक है, ये लाइन लेंथ जो है, ठीक है, मालूम कर ली। अब ये है कि ये जो है बेस और हाइट, ठीक है, इनका जो रिजल्ट है वो हाइपोटेन्यूज के इक्वल होना चाहिए, ठीक हो गया। तो ये हम कैसे मालूम करेंगे, पिथागोरस थ्योरम लगा के। पिथागोरस थ्योरम जो है, ठीक है, उसको आप चेक करोगे, ठीक हो गया। तो ये आपके पास इक्वेशंस हैं, ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो बेस और हाइट जो है, ठीक है, इनकी लेंथ जो थी वो 90 और 10 हो रही है, ठीक हो गया। और इनको आपने जब सॉल्व किया तो आपके पास बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर जो है, ठीक है, वो आंसर आ रहा है, ठीक है, जो कि हमारा ये सही हो गया 10। तो इसके थ्रू हम कह सकते हैं कि जो ए बी सी हैं वो राइट ट्रायंगल जो है वो बना रहे हैं, जिनका हाइपोटेन्यूज जो है वो क्या है बेस बी सी, सॉरी। एक और टॉपिक है इसमें, वो है मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। कभी कभी हमें जो है वो मिड पॉइंट जो है लाइन सेगमेंट की उसको भी मालूम करने की ज़रूरत पड़ती है। हम सिंपल से स्टार्ट करेंगे, ठीक हो गया। एक नंबर लाइन आप कंसीडर कर लो, ठीक है, जिसके दो पॉइंट्स हैं ए बी, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो ए और बी। और उसका जो मिड पॉइंट है वो क्या होगा, वो बेसिकली एवरेज होगा, ठीक है। और एवरेज या फिर हाफ ऑफ द डिस्टेंस जिसको हम कहते हैं। और वो फार्मूला जो है उसका ये होगा, मिड पॉइंट इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। तो ये इनका डिस्टेंस जो है वो ये है बी माइनस है, और इसका जो हाफ जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको हम कहते हैं क्या है मिड पॉइंट है। अब अगर हम इसको दो डायमेंशन में एक्सटेंड कर लें तो क्या होगा कि आपके पास दो पॉइंट आ जाएंगे P1 और P2, उनके कोऑर्डिनेट्स ये हैं x1 y1 और x2 y2, ठीक है। फिर उनका जो है मिड पॉइंट जो है वो क्या होगा, उनका मिड पॉइंट जो है वो ये होगा m इंटू एक्स वाई, ठीक है। और उसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो आपके पास ये आ जाएंगे x के, ठीक है, जो कि मिड पॉइंट का है। तो इसका कोऑर्डिनेट्स ये हैं x कोऑर्डिनेट, सॉरी, और x कोऑर्डिनेट का जो है वो फार्मूला ये होगा मिड पॉइंट का। और y कोऑर्डिनेट जो है, ठीक है, उसका फार्मूला ये होगा आपके पास y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। डायग्राम ऐसे बनता है इसका, ठीक हो गया। ये आपके दो पॉइंट हो गए P1 और P2, ठीक हो गया। इसका मिड पॉइंट ये है x और y, और आप इसके देख सकते हो सही हो गया। तो ये यहाँ पे इसका ये कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, और फार्मूला लगा के आप इनके कोऑर्डिनेट्स की
वैल्यू जो है उसको मालूम कर सकते हो। टोटल फार्मूला मिड पॉइंट का ये है, इन टू डायमेंशन x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, जो कि x और y कोऑर्डिनेट्स है किसके मिड पॉइंट के। इसके थ्रू आप मिड पॉइंट को मालूम कर सकते हो किसी भी लाइन का टू डायमेंशन में। एक एग्जांपल हमारे पास दी गई है, ठीक है, कि इसका हमने अब मिड पॉइंट मालूम करना है। ये हमारे पास x1 y x2 है और x2 y2 है, ठीक है, इन पॉइंट्स का। और इसके थ्रू हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। इसके थ्रू हम x कोऑर्डिनेट मालूम कर सकते हैं मिड पॉइंट का, और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, y कोऑर्डिनेट जो है, ठीक है, मिड पॉइंट का, उसको मालूम कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के पास हमारे पास ये आंसर आ गया। तो ये हमारा मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है। अब तक हमने जो चीज़ देखी है वो ये है कि हमारे पास जो डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला जो है वो कैसे आता है, क्योंकि बहुत ही इससे एसेंशियल टूल है कि कहाँ पे कोऑर्डिनेट जो है ज्योमेट्री में। ओके, अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ ए सर्कल। सो सर्कल के बारे में आप ये सोचेंगे, फर्स्ट करें आपके पास एक एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, और उस एक्स वाई प्लेन में आपके पास एक पॉइंट है जो कि सेंटर में पड़ा है, ठीक है, और उसके जो कोऑर्डिनेट हैं उसको हम कहते हैं एक्स नॉट वाई नॉट या फिर एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो। ठीक हो गया। अब क्या होगा कि एक सेंटर वाला पॉइंट है ना, तो इसके साथ हम कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स लगा लेते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में अराउंड दिस सेंटर ऑफ पोजीशन, ठीक है। तो इस सेंटर ऑफ पोजीशन के साथ कुछ और पॉइंट्स लगे हुए हैं जो इसके आसपास हैं, लेकिन बात यह है कि उनका जो डिस्टेंस है वो उस सेंटर वाली पोजीशन के साथ इक्वल है, ठीक है। हालांकि उसकी पोजीशन और डायरेक्शंस हो सकते हैं थोड़े इधर उधर हों, लेकिन जो उनका डिस्टेंस है वो इक्वल है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ये क्या है, ये सर्कल हमारा बन रहा है। ठीक हो गया। और जो डिस्टेंस है हम उसको बेसिकली इस सिचुएशन में रेडियस कहते हैं। और ठीक हो गया। और जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स होंगे जो कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट में होंगे, ठीक है, वो सर्कल में ही होंगे। हम कहेंगे कि वो सर्कल में है अगर उनका जो डिस्टेंस है वो सेंटर पोजीशन के जो कोऑर्डिनेट है एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो उसके वो आर के इक्वल अगर हो रहे हों, तो इसको हम कहते हैं सर्कल हमारा बन रहा है। वो पॉइंट्स जो हमारे हैं जो कि सेंटर के इर्द गिर्द पड़े हैं वो किस पे पड़े हैं, वो सर्कल में पड़े हैं अगर वो उनका डिस्टेंस जो है वो आर के इक्वल हो रहा है। तो इसका जो डिस्टेंस फार्मूला होता है सर्कल का वो हमारा ये बनता है एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और इस फार्मूले को हम ये भी कहते हैं कि ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल है। ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए हमारा। और डायग्राम के थ्रू भी आप देख लें, ठीक है, कि ये हमारा एक सेंटर पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो, और इसके आसपास से पॉइंट्स पड़े हैं, ठीक है, और इन सब का जो डिस्टेंस है वो इस सेंटर वाला पॉइंट के साथ आर बन रहा है, और इनके कोऑर्डिनेट ये एक्स वाई बन रहे हैं। ठीक हो गया। सो ये हमारा सर्कल बना रहा है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे ये हम इसकी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एक एग्जांपल है जिसको हम कहते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर। ठीक हो गया, कि हमने इक्वेशन को फाइंड करना है सर्कल की जिसका सेंटर हमें ये दिया हुआ है, एक्स नॉट वाई नॉट हमें ये दिया हुआ है -5 3, और रेडियस हमारे पास 4 है। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन हो गई। ठीक हो गया। इसके मुताबिक अब हम इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो इक्वेशन हमारी ये होती है कि एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो गए, और ये हमारी इक्वेशन बन रही है कौन सी, सर्कल की। अगर हम इसको एक्सपेंड कर लें तो एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये बेसिकली वही फार्मूला बनता है जो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। अगर आप उसको एक्सपेंड करें तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वही एक्सपेंशन आप यहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक हो गया। ये एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर की एक्सपेंशन है, और ये वाई माइनस 3 के होल स्क्वायर की एक्सपेंशन है। तो ये हमारी टोटल हमारी जो इक्वेशन है वो ये बन रही है। ठीक हो गया।
एक और एग्जांपल देख लें आप। इसमें कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद सेंटर, ठीक है। तो ये भी हम एक सर्कल दिया कि सेंटर कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ठीक है। और हमें उसका जो है जो लाइन पास जिस पॉइंट पे हो रही है, ठीक है, उसकी भी कोऑर्डिनेट हमें एक्स और वाई की यानी कि कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। तो हमने इसकी भी अब जो इक्वेशन है उसको फाइंड करना है। सो बेसिकली हमारे पास एक्स और एक्स नॉट, वाई और वाई नॉट दिया हुआ है। हमें आर जो है बेसिकली रेडियस उसको मालूम करना होगा। तो उसका हमारे पास ये फार्मूला था, एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये 5 रिजल्ट आ रहा है। और इसके साथ हम इसको इक्वेशन जो है वो ये बन रही है हमारी। सही हो गया। अब ये है कि एक और हमारा टॉपिक है रीडिंग सेंटर एंड रेडियस फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है। तो हम कैसे रीड कर सकते हैं इनको, सेंटर को, रेडियस को। तो इफ एन इक्वेशन इज रिटर्न एज, अगर एक इक्वेशन हमारे पास ऐसे दी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स नॉट और वाई नॉट ये क्या होंगे, ये हमारे सेंटर होंगे। और रेडियस जो है, ठीक है, वो आर होगा हमारे पास। तो नीचे एग्जांपल से आप देख सकते हो, ठीक है, जैसे एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस वाई माइनस फाइव का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो 2 और 5 ये हमारे सेंटर है। और 9 जिसका जो कि आर स्क्वायर का स्क्वायर है, तो जिसका स्क्वायर रूट 3 बनता है, और वो ये है, ठीक है। रेडियस इसका ये है। तो इस तरीके से आप जो है वो जो सेंटर की ये इक्वेशन है, ठीक है, इसको आप रीड कर सकते हो इन इक्वेशन में। और आप पता कर सकते हो कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, रेडियस कौन सा है, और लाइन जिस पॉइंट को पास कर रही है उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई कौन से हैं। तो आप ये खुद रीड कर लीजिएगा इधर। एक स्पेशल केस भी है, ठीक है, अगर आपके पास ये आ जाता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वो उसका जो रेडियस है 1 आता है। यानी कि इसका क्या मतलब है कि आपका सेंटर जो है, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट जो है वो क्या होंगे, वो 0 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 0 और वाई स्क्वायर प्लस 0, या एक्स स्क्वायर माइनस 0 और वाई स्क्वायर माइनस 0। तो इनका जो रिजल्ट क्या आता है वो यू नो ज़ीरो के साथ जिसको भी प्लस करें या माइनस करें, रिजल्ट ज़ीरो होता है। तो ये सिचुएशन जो होगी, और हमारे पास रेडियस जो है वो भी 1 आए, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये कौन सा हमारे पास सिनेरियो है, ये यूनिट सर्कल है, ठीक है। यूनिट सर्कल वो है जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट 0 0 होंगे, और उसका रेडियस जो है वो क्या होगा, 1 होगा। अब जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरली हम सर्कल की जो इक्वेशन है उसको कैसे राइट करते हैं। तो अगर वो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म जो इक्वेशन थी, ठीक हो गया, यानी कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस सॉरी एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो उसको अगर हम एक्सपेंड करें स्टैंडर्ड फॉर्म को, तो वो हमारे पास कुछ इस तरीके की आ जाएगी, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई वाई और प्लस एफ। एफ वो होगा जो कोफिशिएंट होंगे आपस में। सॉरी, एफ जो है बेसिकली वो ये होगा कि हमारा ये आर स्क्वायर यहाँ पे था, वो यहाँ पे आ गया, ठीक हो गया। या फिर मोर जनरली हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे सिचुएशन ये होगी कि ए जो है वो बी के इक्वल होना चाहिए, या फिर और 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए। बेसिकली ए और बी जो है वो हमारे 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से हम ऐसी इक्वेशन से ये भी मालूम कर सकते हैं कि कंप्लीट द स्क्वायर, ठीक है। इसका बेसिकली मतलब ये है कि आपके ये जो सर्कल की इक्वेशन है, इसमें कभी कभी हो सकता है कि एक आइडियल आपका सर्कल ना बन रहा हो। कुछ मेसी हमारी इक्वेशन ऐसे, हमें कुछ ऐसी इक्वेशंस भी मिल सकती हैं जो कि मेसी हों, ठीक है। सही सर्कल की इक्वेशन ना बन रही हो, तो हमें उसको सॉल्व करके अ, उनको हम वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी बेसिकली, और उनको हम सॉल्व करके अपना जो सर्कल है उसकी इक्वेशन वहाँ से हमें बनानी होगी। तो इसका मतलब ये है कि कंप्लीट द स्क्वायर। तो इस जनरल इक्वेशन से हम कंप्लीट द स्क्वायर कर सकते हैं, यानी कि वैसे सिचुएशन से भी हम अपने सर्कल की इक्वेशन बना सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल आप देख लें।
कि जैसे ये हमारे पास एग्जांपल है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये हमारे पास इक्वेशन है, ये इसका हमने सेंटर और रेडियस जो है ये मालूम करना है। सही हो गया। सो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, आइटम्स को ग्रुप कर लेंगे। ठीक है, यानी कि एक्स वाली जो टर्म्स है उनको आपस में जोड़ लेंगे और वाई वाली टर्म है उनको आपस में जोड़ लेंगे, और जितने भी ऐसे कोएफिशिएंट कांस्टेंट्स हैं, ठीक है, जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है लगा हुआ, जैसे ये 8 है, इनको हम यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ले आएंगे। ठीक हो गया, सॉरी राइट साइड पे ले आएंगे। अब हमने ग्रुप टर्म्स कर ली, एक्स के साथ एक्स मिला लिया, वाई के साथ वाई मिला लिया। अब हम इनको क्या करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर कर लेंगे। तो उसका तरीका जो है वो ये है, कि यहाँ पे जो 8x हमारे पास होगा, इसका कोफिशिएंट ले लेंगे जो कि है -8, इसको हम हाफ कर लेंगे जो कि होगा -4, इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 16। तो 16 को हमने दोनों साइड पे ऐड करना होगा। उसी तरीके से y का ये जो 2y है, ठीक है, इसका हाफ ले लेंगे तो 2 का हाफ होगा 1, और 1 को भी हम दोनों साइड पे ऐड कर लेंगे। तो अब 16 और 1 को दोनों साइड पे पहले खुद ऐड कर ले तो क्या होगा 17। तो अब 17 को दोनों साइड पे ऐड कर लें। ठीक हो गया। तो रिजल्ट हमारे सॉरी 17 जो है वो यहाँ पे, और 16 और 1 जो है, ठीक है, उसको यहाँ पे टाइप लिख लें। ठीक हो गया। और इनको फिर ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा कौन सा एक्सप्रेशन बना रहा है, वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन बन रहा है। तो इनको हमने फिर से रिराइट कर लेना है। यू नो तो रिराइट करने के बाद क्या होगा, ये x माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये y प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये इनको आपस में सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास 9 रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास x नॉट और y नॉट आ गया, और ये हमारे पास रेडियस आ गया। ठीक हो गया। तो थोड़े आपको ये कंफ्यूज नहीं लग रहा हो, लेकिन अगर आप इसको नोट को रीड कर लोगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। और ये जो है दूसरी टर्म, इसको आप एग्जांपल जो है खुद सॉल्व कर लेना है, समझ लेना है आपने। ठीक हो गया। कुछ डिजेनरेट केसेस हमारे पास भी आ जाते हैं। ठीक है, इनको देखना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, अगर जैसे ये हमारी एक जनरल सर्कल की इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, इसमें x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के या आर। ठीक है, जो हमारा रेडियस है, ठीक है, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म की सर्कल की इक्वेशन है। अगर यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा के है यानी कि रेडियस ऑफ सर्कल, वो ग्रेटर देन 0 होगा, तो हमारा वो क्या होगा, हम कह सकते हैं कि ये हमारा सर्कल बन रहा है। ठीक हो गया। अगर जो रेडियस है वो 0 के इक्वल होगा, तो हम कहेंगे कि वो सिर्फ एक सिंगल पॉइंट है, कोई सेंटर नहीं है। सही हो गया। और अगर रेडियस जो है वो लेस देन 0 होगा, यानी कि माइनस होगा, तो हम कहेंगे कि इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं बनता, यानी कि कोई रियल सर्कल इस इक्वेशन में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इस केसेस को भी आपने नोट कर लेना है। एग्जांपल आपके सामने ये है, जैसे ये हमारी इक्वेशन है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -9। -9 आ गया, तो ये रियल सर्कल हमारा नहीं है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं बनता। और अगर ये 0 आया हुआ है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, कि इसका जो सोल्यूशन है बेसिकली बस ये 1 - 4। ठीक है, और सर्कल श्रिंक्स टू अ पॉइंट, बस बेसिकली हमारे पास एक पॉइंट बन रहा है, कोई सर्कल हमारा यहाँ पे नहीं है। ठीक हो गया। थ्योरम भी देख लें अब, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल वही बात है। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन बनती है सर्कल की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इज इक्वल टू 0, जहाँ पे अगर ए बी के इक्वल हो और दोनों जो है वो 0 के इक्वल ना हो, तो ये या तो क्या होगा, सर्कल बनेगा, या फिर एक सिंगल पॉइंट होगा, या फिर कोई ग्राफ भी नहीं होगा, यानी कि नो सोल्यूशन एग्जिस्ट वाला सिनेरियो। दैट्स वाई, इसलिए हम इसको ये भी कहते हैं कि ये क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल है। ओके, तो अब हमारा लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का, वो है ग्राफ ऑफ ये जो हमारी इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसका ग्राफ क्या है, हम ये देखेंगे। सो बेसिकली ये हमारी एक इक्वेशन है। ठीक है, जिसमें जो a की वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, 0 के नॉन इक्वल होगी, 0 के इक्वल नहीं होगी। इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं x में, और इसका जो ग्राफ होता है
ठीक है, ये कर्व ग्राफ होता है जिसको पैराबोला भी कहते हैं। अब शेप ऑफ पैराबोला क्या होता है, ठीक है, अगर ए की वैल्यू, ठीक है, ए स्क्वायर जो है इसकी ए की जो वैल्यू है अगर 0 से ग्रेटर होगी तो पैराबोला जो है अपवर्ड जो है एक्स वाई प्लेन में ऊपर जा रहा होगा, ठीक है, अपवर्ड ओपन हो रहा होगा लाइक ए स्माइल। और सॉरी, और अगर ए की वैल्यू जो है वो 0 से नेगेटिव होगी तो लेस देन होगी तो फिर पैराबोला जो है वो डाउनवर्ड ओपन हो रहा होगा, ऐसे इमोजी की तरह। बहुत केसेस में क्या होगा कि अगर हम वर्टिकल लाइन जो है, ठीक है, पैराबोला पे लगाएं तो वो सिमेट्री होगी, ठीक है, और जिस पॉइंट पे ये लाइन जो पास कर रही होगी उसे हम कहते हैं वर्टेक्स, ठीक है। और अगर पैराबोला जो है वो अपवर्ड ओपन हो रहा होगा तो ये लोवेस्ट पॉइंट पे अवेलेबल होगा वर्टेक्स, और अगर पैराबोला जो है वो डाउनवर्ड ओपन हो रहा होगा तो फिर वर्टेक्स जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पे अवेलेबल होगा, जैसे कि ये ग्राफ आप देख सकते हो, ठीक है। अपवर्ड ऐसे पैराबोला बनेगा, डाउनवर्ड ऐसे होगा। अपवर्ड के केस में इधर होगा वर्टेक्स और डाउनवर्ड के केस में इधर होगा वर्टेक्स, और ये लाइन इधर पास होगी और ये दोनों साइड जो है आपस में क्या है, सिमेट्री है। अब फार्मूले की बात कर लेते हैं, वर्टेक्स का फार्मूला क्या है। तो जो जो एक्स कोऑर्डिनेट है वर्टेक्स की उसके फार्मूला ये है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई 2a, ठीक है। इसके थ्रू आप x की वैल्यू मालूम कर सकते हो। एक बार आपको x की वैल्यू जो है वो पता चल गई तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप उसको इस इक्वेशन में पुट करोगे और y की वैल्यू भी मालूम करके आपको वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है, उसका पता चल जाएगा। एक एग्जांपल मैं आपको इधर दिखा रहा हूँ कि फर्स्ट करें ये एक इक्वेशन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2। यहाँ पे a जो है वो 1 है, b जो है -2 है, c जो है वो -2 है, ठीक है। x कोऑर्डिनेट जो है वर्टेक्स का वो क्या होगा, ठीक है, वो फार्मूला हमारे पास ये है -b डिवाइड बाय 2 है। तो -b डिवाइड बाय 2a, इसके थ्रू हमें x मालूम चल गया, x कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब x जो 1 है तो इसको हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा y जो है वो क्या आएगा, -3। तो हमारे वर्टेक्स की जो कोऑर्डिनेट है वो 1 -3 आ गई, और a जो है वो 1 था यानी कि 0 से ग्रेटर था, तो हमारा पैराबोला जो है वो अपवर्ड ओपन हो रहा होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये हमारा ग्राफ बन रहा है इस इक्वेशन के मुताबिक, तो आप इसको रीड कर लीजिएगा। दूसरे एग्जाम्पल को भी आपने ऐसे खुद रीड कर लेना है, ठीक है, क्योंकि आप जैसे खुद भी रीड करते जाओगे नोट्स को आपको बेहतर समझ आती रहेगी। सो ये आप अपनी असाइनमेंट समझ लें, ठीक हो गया। इंटरसेप्ट ऑफ ए पैराबोला, तो वाई इंटरसेप्ट जो है वही बात है, आपने एक्स की जो सिस्टम होगा उसको 0 कर लेना होगा और एक्स इंटरसेप्ट में वाई को 0 सेट कर लेना होगा। इस तरीके से आप अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको सॉल्व कर पाओगे। एक एग्जांपल उसकी आपको ये सामने दी हुई है कि फर्ज करें कि एक इनइक्वालिटी वाली हमारे पास इक्वेशन है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व कर लेना है, तो पैराबोला की हम इससे में सिचुएशन देखेंगे। तो वो जो इक्वेशन है हमारे पास क्या है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2, ठीक हो गया। और ये ऊपर अपवर्ड जो ओपन हो रहा होगा क्योंकि a की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब हमने x इंटरसेप्ट मालूम करना है तो वही बात है, y हम इधर 0 में सेट कर लेंगे, ठीक हो गया। और क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर आपको याद हो, ठीक है, सो वो हमारा -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ये वाला जो सिचुएशन थी, ठीक है। इसको सॉल्व आपने कैसे हुआ ये खुद देख लेना है, ठीक है। जवाब हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। तो हमारा जो पैराबोला है इस सिचुएशन में वो क्या होगा, वो x एक्सिस के पे क्रॉस हो रहा होगा जब x का कोऑर्डिनेट या तो 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 होगा और x का जो है वो कोऑर्डिनेट 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 होगा। तो अब यहाँ पे x का जो हमें पता चल गया, अब y कहाँ पे होगा, अगर 0 से ग्रेटर है तो जब जो है पैराबोला जो है आपका वो x एक्सिस के अबव होगा तो ये आउटसाइड द रूट्स होगा, ठीक है।
यानी कि आप ये टेबल बना हुआ है, ठीक है, इधर ये इक्वेशन जो है वो सॉल्व हुई पड़ी है, ठीक है, ये वैल्यूज पुट करने के बाद जो ग्राफ जो है सोल्यूशन सेट उसका ये बन रहा है, ठीक हो गया, और ग्राफ जो है वो इस तरीके का बन रहा है। सो अगेन आपकी ये भी असाइनमेंट है, ठीक है, कि ये कैसे मैच हो रहे हैं, क्या सिस्टम हो रहा है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि जो आप खुद ऐसे रीड करोगे आपको समझ आएगी, आपको तभी अच्छी तरीके से समझ आएगी, आपने खुद ही इस नोट को बेहतर आपने पढ़ना है, समझना है, उस पे अपने फुल फोकस करना है। उसी तरीके से थ्रोइंग बार वाली एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, ये भी आपने समझ लेनी है, एक्सप्लेनेशन इधर दी हुई है, ग्राफ को आपने रीड कर लेना है। और एक और लास्ट टॉपिक हमारा ये है कि पैराबोलास इन टर्म्स ऑफ वाई, ठीक है, कि इन टर्म्स ऑफ वाई क्या होगा, कि हमने क्या होगा कि एक्स की बजाय वाई के साथ इसको इंटरचेंज कर लेना होगा। पहले वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था, अब एक्स इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी होगा, ठीक है। ये वाई में क्वाड्रेटिक होगा और इसका भी ग्राफ पैराबोला होगा, लेकिन अब सिमेट्री जो है वो वर्टिकल नहीं होगी, वो हॉरिजॉन्टल होगी, ठीक है, और वर्टेक्स जो है वो अब एक्स की बजाय वाई का आएगा, और ग्राफ जो है हमारा इस तरीके का बनेगा। सही हो गया। सो दैट वाज आवर टुडेज टॉपिक।